बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मिक्स एंड मिक्स, एक्सरसाइज नंबर 9-14 है। इसमें कहते हैं इन योर एनालिसिस of the financial statement of the retail outlet you noted that the cost of the goods sold for the year was 13 ये लिखा हुआ है 1,32,00,000। ठीक है, वो इन्वेंट्री है जी। आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितने के साथ है? 1,32,00,000 के साथ है। ठीक है, और उसके साथ या 132 लाख भी पढ़ सकते हैं आप। इन्वेंट्री वॉज रुपीज़ 2,000,000, 20 लाख के साथ आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, और इन्वेंट्री एट द बिगनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री इतने के साथ है, और आपकी जो एट द एंड इन्वेंट्री है वो 24 लाख के साथ है। कहता है कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्न ओवर रेट फॉर द ईयर। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेट आपने निकालना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने ये रेशोज़ वाला चैप्टर भी पीछे किया था। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 9-14, ए ऑप्शन में इन्वेंट्री टर्न ओवर रेट। इन्वेंट्री टर्न रेट आपने कैसे निकालना है जी? इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री पता ना कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कितने के साथ दिया हुआ है? 132 लाख के साथ। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री आपने कैसे निकालनी है जी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। उसके लिए वर्किंग आपने सेपरेट कर लेनी है नीचे। मैं ज़रा इसको स्पीडली कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम कम है। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 20 लाख के साथ है और क्लोजिंग आपके पास 24 लाख के साथ है। तो 20 लाख जमा 24 लाख कितना बनता है? ये 44 लाख बनता है। इसको आप 2 पे करें तो ये बनता है 22 लाख। एवरेज इन्वेंट्री हमारी निकल रही है जी यहाँ पे 22 लाख के साथ। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ इसको, कहीं कोई मिस्टेक ना निकला। ठीक है, 22 तो नहीं 44। अब 132 लाख के ऊपर या 1,32,00,000 के ऊपर आपने नीचे उसके रख दी है जी 22 लाख से एवरेज इन्वेंट्री। ये आपका यहाँ पे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो निकल रही है 6 टाइम्स। टर्न ओवर का जब भी आए तो आपने उसका आंसर टाइम्स में लिखना है। ठीक है, दूसरी डिपार्टमेंट में वो कहता है जी आपने क्या फाइंड करना है। यहाँ पे दूसरी डिपार्टमेंट में कहते हैं यूजिंग द अजम्पशंस ऑफ 365 डेज इन अ ईयर, 365 दिन एक साल में है। कंप्यूट द नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी टू सेल द अमाउंट ऑफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री राउंड टू द नियरेस्ट डे। कहते हैं जी अगर आपके पास 365 दिन है एक साल के अंदर, तो बताएं कि कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी टू सेल द अमाउंट ऑफ इट्स एवरेज, यानी एवरेज इन्वेंट्री को सेल करने के लिए कितने दिन कंपनी को रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे 365 उसने बता दी है कि आपके पास एक साल के अंदर दिन है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेज रिक्वायर्ड फॉर एवरेज इन्वेंट्री। तो उसका फार्मूला क्या है जी? उसका फार्मूला लिखेंगे हम डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, ले जी डेज इन अ ईयर कितने जी? 365 हैं, और इन्वेंट्री टर्नओवर कितना निकला जी? 6 टाइम्स।
ये मेरे पास निकलता है जी यहाँ पे जो इन्वेंट्री टर्नओवर 60 डेज़ निकल रहा है वैसे यहाँ पे ना एवरेज, यानी 60 दिन चाहिए होते हैं आपको जनाब एवरेज इन्वेंट्री को सेल या परचेज़ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं राइट, सी ऑप्शन है जी, उसमें भी ये कहता है दोबारा, assume that the average of the 45 days is required for retail outlet to collect its accounts receivable. What is the length of the company's operating cycle? Length of the company operating cycle, ठीक है जी, ये हमने फाइंड करनी है इसमें। अगर एवरेज 45 दिन है तो लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा? तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले days required to collect एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको कितने दिन चाहिए होते हैं, प्लस यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि डेज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एवरेज रिसीवेबल। तो वो कितने दिन आपको चाहिए होते हैं, वो 45 डेज़ चाहिए होते हैं, ठीक है। ये तो उसने दिया हुआ है 45 डेज़, प्लस ये कहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जवाब हमने ये निकाला 60 प्लस 45 कितना होता है 105, यानी 105 दिन आपको चाहिए, ठीक है, अपना ऑपरेटिंग साइकिल उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। नहीं जी, ये क्वेश्चन था बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.14 एक्सरसाइज, तो इसको आपने लाजमी करना है, इंशाल्लाह आपके मज़ीद जो हैं कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, वैसे मैं ये आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसकी, आप प्रॉब्लम भी करने की ट्राई करें ताकि आपके चैप्टर्स के अंदर जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसका आपको पता चलता जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।